Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग गाइस। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब एकदम मस्त होंगे। तो मैं हूं आपके जीएम के ब्लॉगर और आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल जीएम के ब्लॉगर में। सो थंबनेल देख के तो आप लोग पक्का समझ ही गए होंगे कि हम लोग जा रहे हैं सांची स्तूप। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी ले जाया जाए और घुमाया जाए। सांची जाने का हमारा प्लान है ना बहुत ही ज्यादा दिन से चल रहा था, लेकिन हम जा ही नहीं पा रहे थे। लेकिन आज फाइनली हम जा रहे हैं सांची और आज भी मैं जा रही थी मेरी पूरी फैमिली के साथ। तो इंदौर से सुबह 6 बजे करीब हम निकल गए थे सांची के लिए, क्योंकि हमें सांची से इंदौर वापस रिटर्न भी आना था। अगर हम इतनी सुबह नहीं निकलते तो हम रिटर्न आ ही नहीं पाते। और सांची जाने का हमारा प्लान बनाया था दादाजी ने, और दादाजी के कारण हम भी सांची स्तूपा घूम लिए भाई। अगर आप लोगों को सांची स्तूप घूमना है ना तो मेरे ब्लॉग में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बनिएगा। तो लेट्स गो सांची स्तूप के लिए। बाय द वे हम जा रहे थे सांची स्तूप देवास वाले रास्ते से, और वहाँ पे पड़ती है शिप्रा नदी। तो हमने मस्त मॉर्निंग में शिप्रा नदी के बहुत ही अच्छे से दर्शन कर लिए। तो शिप्रा नदी के दर्शन करने के बाद हम डायरेक्ट पहुंचे सोनकच्छ, और सोनकच्छ में हम रुक गए थे पप्पू जी के ढाबे पे। और ये ढाबा सोनकच्छ का फेमस ढाबा है। हम मॉर्निंग में बिल्कुल भी नाश्ता करके नहीं निकले थे, तो हम यहाँ पे रुके नाश्ता करने के लिए। और नाश्ता में हमने लिया था मस्त गर्मा गर्म पोहे और एक कप चाय। तो यहाँ से नाश्ता करने के बाद हम डायरेक्ट निकले भोपाल के लिए। फाइनली गाइस 3 से 4 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम डायरेक्ट पहुंचे भोपाल। और इंदौर से भोपाल 192 किलोमीटर दूरी का है। 3 से 4 घंटे लगते हैं इंदौर से भोपाल पहुंचने के लिए। लेकिन हमें भोपाल से थोड़ा और ट्रैवल करना था, क्योंकि सांची स्तूप भोपाल से 46 किलोमीटर दूरी और था। सो फाइनली गाइस भोपाल से 46 किलोमीटर और ट्रैवल करने के बाद हम डायरेक्ट पहुंचे सांची स्तूप। सांची स्तूप पहुंचने के बाद मन को इतनी ज्यादा शांति लग रही थी ना भाई, जिसका कोई जवाब नहीं। क्योंकि गाड़ी के अंदर बैठे बैठे हम गर्मी के कारण पूरे पागल से हो गए थे। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं, अगर आप लोगों को सांची स्तूप घूमना है ना तो आप लोग सिर्फ बारिश या तो ठंड में आना। अगर आप लोग गर्मी में आए ना तो आप लोगों का पागल होना भाई निश्चित है। तो सांची स्तूप पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले वहां से ली टिकट, जो की पर पर्सन पड़ी हमें 40 रुपीज की। और यहाँ पे बच्चों का टिकट बिल्कुल नहीं लगता है। लेकिन सांची स्तूप घूमने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा और ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि सांची स्तूप थोड़ा ऊंचाई पे है। अगर आप लोग अपनी गाड़ी से आते हो तो आप गाड़ी से भी वहाँ पे जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग करने की बहुत सारी जगह है। सो फाइनली गाइस थोड़ा सा और ट्रैवल करने के बाद हम डायरेक्ट पहुंचे सांची स्तूप, जहाँ पे जाते से ही हमने सबसे पहले गाड़ी पार्किंग में लगाई। और यहाँ पे पार्किंग की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी आपको। यहाँ पे बहुत सारी जगह है पार्किंग के लिए। फिर अंदर जाते ही आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा बहुत बड़ा गार्डन, फिर 3 स्तूपें देखने के लिए मिलेगी। चलो अब मैं आपको बताती हूँ सांची स्तूप के बारे में कुछ खास बातें। तो ये है इंडिया का सबसे बड़ा सांची स्तूप, जिसका निर्माण 3वीं शताब्दी में करवाया गया था सम्राट अशोका के द्वारा। सांची स्तूप में आपको भगवान बुद्ध जी की पूरी 3 स्तूपें देखने के लिए मिलेगी। सम्राट अशोका के समय सांची स्तूप में भगवान बुद्ध जी की सारी अस्थियों को सही सलामत स्तूप के अंदर रखवा दिया गया था। और क्या आप लोगों को पता है कि सांची स्तूप के बाहर लगे हुए तोरण द्वारों का निर्माण सातवाहन काल में हुआ था। और सांची स्तूप 4वीं शताब्दी तक किसी की देखरेख में ना होने के कारण जंगल और झाड़ियों के बीच में छुप गया था। लेकिन 1818 में ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने इसकी वापस से खोज की थी। और सांची स्तूप के अंदर आप लोगों को सब कुछ अलाउड है। आप यहाँ पे फोटोज भी क्लिक कर सकते हो और वीडियो भी बना सकते हो। यहाँ पे आपको कोई मना नहीं करेगा कि आप फोटोज क्लिक मत करो या वीडियो मत बनाओ। और अभी आप लोगों को हम जहाँ घूमते हुए दिख रहे हैं, हम स्तूप के ऊपर घूम रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल अलाउड है कि आप लोग स्तूप के ऊपर भी घूम सकते हो।
और सांची स्तूप के अंदर आपको कई ऐसी मूर्तियां देखने के लिए मिल जाएगी जो कि मुगलों ने काफी वर्ष पहले तोड़ दी थी। और इन मूर्तियों की इतनी बारीकी से डिजाइन करी गई है ना, जिसका कोई जवाब नहीं। हम तो देख के भाई दंग रह गए। और सांची स्तूप के अंदर आपको गाइड करने वाले भी मिल जाएंगे जो कि आपको सांची स्तूप एकदम अच्छी तरीके से घुमाएंगे। और अभी आपको जो प्लेस दिख रही है ना, ये दिखने में इतनी ज्यादा सुंदर है ना, जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन ये प्लेस थोड़ी सी खतरनाक भी है क्योंकि यहाँ पे आए दिन सांप निकलते रहते हैं। यहाँ पे जाना तो अलाउड है लेकिन यहाँ पे कोई जाता नहीं है। अगर आप लोग सांची स्तूप घूमना चाहते हो और ये वाली प्लेस भी घूमना है ना आप लोगों को, तो आप लोग एकदम संभल के घूमना। और सांची स्तूप के अंदर आप लोगों को हर जगह ऐसे फर्श के ऊपर इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी, आप लोग जहाँ पे खड़े हो। यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी सांची स्तूप की, क्योंकि सांची स्तूप बहुत बड़ा है तो हर जगह की इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे फर्श के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी। तो सांची स्तूप के अंदर भगवान बुद्ध जी का बहुत ज्यादा सुंदर सा मंदिर भी है जो कि मुगलों ने काफी वर्ष पहले तोड़ दिया था। हम भगवान बुद्ध जी के दर्शन करने गए तो थे, लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो चुके थे और वो मंदिर बंद हो चुका था। लेकिन मंदिर के बाहर आपको इतने सारे पत्थर देखने के लिए मिलेंगे ना, जिसका कोई जवाब नहीं। और इन पत्थरों के ऊपर इतनी बारीकी से डिजाइन करी गई ना, हम तो देख के भाई दंग ही रह गए। तो भगवान बुद्ध जी के दर्शन करने के बाद हमने देखी गुफा 32, जो कि दिखने में तो काफी ज्यादा छोटी लग रही थी, लेकिन गुफा नीचे से बहुत ज्यादा बड़ी थी। हम जैसे ही गुफा के पास गए ना, तो गुफा अंदर से बहुत ज्यादा बदबू मार रही थी और गुफा के अंदर बहुत सारे चमगादड़ भी थे। तो सांची स्तूप घूमने के बाद हम गए भगवान बुद्ध जी के दर्शन करने। सांची स्तूप के अंदर आते ही आपको भगवान बुद्ध जी का मंदिर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हमको पता नहीं था कि वो भगवान बुद्ध जी का मंदिर है। और यहाँ पे नाइट शो भी होता है, जिसकी जानकारी इस बोर्ड पे दे रखी थी कि नाइट शो कितनी तारीख को होता है और कितने बजे होता है। हम जैसे ही भगवान बुद्ध जी के दर्शन करने गए, लेकिन वहाँ पे मंदिर बंद हो चुका था क्योंकि हम बहुत ज्यादा लेट हो चुके थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि भगवान बुद्ध जी का मंदिर कैसा है। तो सांची स्तूपा को अच्छी तरीके से घूमने के बाद हम जैसे ही बाहर निकले तो बाहर हमने देखा भगवान बुद्ध जी का एक छोटा सा मंदिर। तो भगवान बुद्ध जी के हमने बाहर दर्शन कर लिए। और बाहर भी आपको थोड़ी सी खतरनाक जगह देखने के लिए मिल जाएगी क्योंकि ये पूरा जंगल ही है। यहाँ पे भी बहुत सारे सांप निकलते हैं, ज्यादातर सांप यहाँ पे फर्श के नीचे से निकलते हैं। सांची स्तूप घूमने के बाद हम डायरेक्ट चले गए संग्रहालय घूमने। हालांकि संग्रहालय सांची स्तूप के पहले ही पड़ता है, लेकिन हमने सोचा था कि पहले सांची स्तूप घूमेंगे फिर संग्रहालय घूमेंगे। हम जैसे ही संग्रहालय पहुंचे ना, तो वहाँ की बाहर की जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। तो संग्रहालय
संग्रहालय के अंदर जाते ही सबसे पहले हमने वहाँ से ली टिकट, जो कि पर पर्सन हमें पड़ी 5 रुपए की, जो कि आपको संग्रहालय के अंदर घुसते ही मिल जाएगी। संग्रहालय के अंदर आपको कुछ ऐसी मूर्तियां देखने के लिए मिलेगी जो कि मुगलों ने काफी वर्ष पहले तोड़ दी थी। और संग्रहालय के अंदर हम जैसे ही गए, हमने सारी मूर्तियों को एकदम अच्छे तरीके से देखा और उनके बारे में डिटेल जानी। संग्रहालय के अंदर सारी मूर्तियों में से कुछ कुछ पार्ट्स गायब थे, जो कि मूर्तियों के नीचे लिखा हुआ था कि इन मूर्तियों में से कौन से पार्ट्स गायब है और इन मूर्तियों का क्या रहस्य है। इन मूर्तियों में इतनी ज्यादा बारीकी से डिजाइन करी गई थी ना, जिसका कोई जवाब नहीं। हम तो भाई देख के दंगे रह गए। और संग्रहालय के अंदर कुछ फोटोग्राफ्स भी लगाई गई थी कि सांची स्तूप पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है। तो यही था गाइस मेरा आज सांची स्तूप का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया तो एक लाइक करके जरूर जाना, और अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरे हर व्लॉग की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। अगर आप लोगों को उदयगिरी और कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का व्लॉग देखना है ना, तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ का भी मैं व्लॉग बहुत ही ज्यादा जल्दी डालने वाली हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट उदयगिरी के व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।